साथियों नमस्कार। साथियों, अपना वोट बेचना यानी अपनी औलादों की राजनीतिक हत्या करना है। साथियों, आज हम इस YouTube चैनल में बिकती वोट जवाबदार कौन पर चर्चा करेंगे। सम्मानी भाइयों एवं बहनों, लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा चलाया गया शासन है, जिसमें जनता जो चाहे कर सकती है। जैसे एक विधायक, सांसद, मंत्री, पार्षद को वोट ना देकर एक आम आदमी बना सकती है, उसी प्रकार एक आम व्यक्ति को वोट देकर शासक या नेता बना सकती है। किंतु साथियों, हाल के वर्षों में जनता स्वयं का यह अपना लोकतांत्रिक अधिकार वोट को बेचकर खत्म कर रही है, जिससे आम जनता की दुर्गति हो गई है। आपका आरक्षण खत्म हो रहा है। निजीकरण के कारण आपकी नौकरियां खत्म हो रही हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अशिक्षा, शासकीय चिकित्सा में बदहाली, बिक रही अवैध शराब और देश की सभी अनैतिक गतिविधियां जो समाज को बर्बाद करने के लिए होती हैं, यह सब वोट बेचने के कारण हो रही हैं। साथियों, एक समय था जब लालची नेता अपने स्वार्थ की पूर्ति करने हेतु लोगों को दारू पैसा देकर वोट खरीदते थे। किंतु साथियों, आज देखने में मिलता है कि सिस्टम ने लोगों को इतना लालची बना दिया है कि आज लोग खुद नेता के द्वार पर अपनी वोट का सौदा करने चले जाते हैं और अपनी व अपने परिवार की वोट की कीमत मांगते हैं। साथियों, अति तो और तब हो जाती है जब विभिन्न बहुत सी जातियों के मुखिया व सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी अपने लोगों की ठेकेदारी लेकर सौदा करके कहीं सामाजिक भवन, चबूतरे या अन्य सामग्री के नाम पर पैसा लेकर सामूहिक वोट बेचकर अपना और अपने समाज व देश का भविष्य बर्बाद करते हैं। इसका परिणाम यह होता है साथियों कि नेता की विचारधारा व योग्यता को न चुनकर हम पैसे वालों को चुनाव में जिता देते हैं। साथियों, आज तो यह आम जनता की मनोदशा हो गई है कि लोग विचारवान, ईमानदार, स्वच्छ छवि का नेता नहीं, वजनदार नेता को ढूंढते हैं। साथियों, अब यह वजनदार क्या है? साथियों, शायद वजनदार नेता उसी को कहते हैं जिसके पास खूब पैसा हो, जिसकी गुंडा माफियों से पहचान हो, जिससे सब डरते हो। साथियों, जिससे आप नजरें मिलाकर बात ना कर सकें। और जब आप ऐसे वजनदार नेता को चुनते हैं तो आपका विनाश और आपका पतन होना निश्चित है। इसके बाद जनता नेताओं को पूछती है कि कोई सुधार नहीं हो रहा है। अरे भाई, जब आपने वजनदार नेता को चुना है, पैसा लेकर वोट दी है, तो सुधार कैसे हो सकता है? और साथियों, जब कोई नेता चुनाव में भारी भरकम पैसा खर्च करके चुनाव जीतेगा, तो जीतने के बाद वह अपना खर्च किया पैसा वसूल लेगा कि आम जनता की सेवा करेगा। यह विचार आप सभी को स्वयं करना चाहिए। निश्चित ही साथियों, वह अपना पैसा वसूलेगा और वह 5 वर्ष तक जितना उसने इस चुनाव में खर्च किया है, वह एवं आने वाले चुनाव में जो खर्च होगा, उसी रुपए को कमाने में 5 वर्ष तक लगा रहेगा। फिर जब जनता को नेता से कोई काम कराना होता है तो वो पैसा मांगता है। जब कोई सरकार की योजना बनती है तो उस योजना को लाभ दिलाने के लिए पैसा मांगता है। इतने से भी जब भरपाई नहीं होती है साथियों, तो वह अपने गुर्गों से गांव-गांव, शहर-शहर शराब बिकवाता है, अधिकारियों से वसूली करता है। यही कारण है कि आपका कोई भी काम किसी भी विभाग में बगैर पैसे दिए नहीं होता। पूंजीपतियों से साठ-गांठ कर सभी सरकारी विभागों के ठेका अपने लोगों को दिलवाता है। अपनी पार्टी को बहुत सारा फंड देता है ताकि पार्टी के बड़े बड़े नेता उनका साथ देते रहें।
आप पागलों की तरह समझते हैं कि हमारा नेता बहुत पकड़ वाला है, जबकि पूरे 5 वर्ष तक वह अपने आप को मजबूत करता रहता है, अपने बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूल में देश और विदेश में पढ़ाता है और सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर आपके बच्चों को झंडा और डंडा पकड़ा देता है ताकि उसका बेटा पढ़ लिख कर आपके अनपढ़ बच्चों पर हुकूमत कर सके। साथियों, यही कारण है कि आज नेता का बेटा नेता, अधिकारी का बेटा अधिकारी, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और तुम जहां थे तुम्हारा बेटा वहीं रहेगा, इस तरह की कीमत है आपके वोट की। साथियों, जिस जाति वर्ग के लोग अपने वोट को बेचते हैं वह जाति कभी शासक नेता नहीं हो सकती। जिस गांव शहर के लोग अपनी वोट बेचते हैं उस गांव शहर का विकास कभी नहीं हो सकता है और जब तक वोट बिकती रहेगी तब तक गांव-गांव शहर में अवैध शराब बिकती रहेगी, हर काम के लिए रिश्वत लगती रहेगी। ऐसे ही सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल बर्बाद होते रहेंगे। एक एक करके सरकारी विभाग पूंजीपतियों को बेच दिए जाएंगे, जिससे महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी की चक्की में पिसकर जनता कराहती रहेगी। सिस्टम को अगर सुधारना है तो पहले खुद को सुधरना होगा, नहीं तो इन महंगे चुनाव से गरीबों की लोकतांत्रिक हत्या होती रहेगी, जिसके कारण साथियों गरीब, वंचित, शोषित समाज की आने वाली पीढ़ियां बर्बाद होती रहेंगी। आपका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, ना गरीब का बेटा चुनाव लड़ पाएगा, ना गरीब का बेटा पढ़ पाएगा, गरीब का बेटा रोजगार नहीं पा पाएगा और गरीबों के मोहल्ले में महिलाएं काम पर जाएंगी और पुरुष घरों में रहकर चौपाल में ताश जुआ खेलते हुए गांव शहर में बिक रही अवैध शराब पीते हुए बीमारी में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। साथियों, अभी भी वक्त है। आज अगर आप अपनी संविधान की ताकत, मतदान जिसको हम वोट कहते हैं, अगर नहीं पहचानोगे तो निश्चित रूप से वजनदार नेता, गुंडा माफिया आप सभी पर राज करता रहेगा और एक ईमानदार स्वच्छ छवि का नेता, आपके परिवार गरीब घर का बेटा कभी नेता नहीं बन पाएगा, जिसके कारण समस्त समाज का शोषण इसी प्रकार से होता रहेगा। आज भी साथियों, सांसद, विधायक, पार्षद, महापौर के चुनाव में करोड़ों अरबों रुपए का जो जनता खर्च करा के अपने वोट को बेचकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है, निश्चित रूप से यह बहुत गलत है और आने वाले समय में अगर इसको नहीं रोका गया तो निश्चित रूप से हमारे सभी समाज का पतन हो जाएगा। अतः साथियों, आप अपने वोट की कीमत को समझें, जानकार बने और अभी भी वक्त है कि इस पर विचार करके स्वच्छ छवि वाले अपने परिवार, अपने वर्ग के नेता को चुने और ईमानदारी से अपने वोट को, अपने प्रतिनिधि को दें। अपनी वोट की कीमत को जानें, संविधान पर विश्वास करें, दूसरों को शासक बनने की जगह अपनी औलादों को, अपनों को शासक बनाओ। आगे साथियों, बाकी आपकी मर्जी। यह देश, यह समाज, यह राष्ट्र आपका है, तो फैसला भी आपको ही करना है। अतः साथियों, जानकार होकर सतर्क रहें, ऐसा हम निवेदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।